नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन सिंह। IBC 24 की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फिलहाल 10 महीनों का वक्त बचा है, लेकिन सियासी पारा मध्य प्रदेश में चढ़ने लगा है। आज हम आपका मूड, उदयपुरा विधानसभा के वोटर्स का मूड। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए, उदयपुरा विधानसभा की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के ज़रिए आप समझिएगा कि मध्य प्रदेश के इस विधानसभा सीट पर किस तरीके से विकास पहुंचा है और क्या हालात हैं। आज भी कस्बा बना हुआ है। और इस विधानसभा सीट के बारे में मैं कुछ और जानकारी आपको दूं कि यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं देवेंद्र सिंह पटेल, और पिछला चुनाव उन्होंने रामकिशन पटेल को हराया था, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे। और रामकिशन पटेल 2013 में बीजेपी से जीते थे, लेकिन 2018 में आकर वो चुनाव हार गए। और इस सीट का कुछ इसी तरीके का मूड है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। पिछले कुछ सालों से लगातार इसी तरीके से चल रहा है। मेरे साथ उदयपुरा के लोग हैं, उदयपुरा विधानसभा सीट के लोग हैं, वोटर्स हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे खास बात कि ये आम आदमी है, ना कोई बीजेपी से जुड़ा है ना कांग्रेस से जुड़ा है। सीधे तौर पर आम आदमी है जो अपनी बात, अपनी राय रखेंगे। दर्शक भी समझेंगे कि उदयपुरा का दर्द क्या है और उदयपुरा के लोग क्या चाहते हैं कि किस तरीके से विकास हो और चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। भगवा गमछा है आपके पास, क्या लग रहा है इस बार इस विधानसभा सीट पे क्या बड़ा मुद्दा रहेगा? देखो, सबसे पहले तो इस विधानसभा में एक मुद्दा ये रहेगा कि स्थानीय जो विधायक हैं अभी हमारे उनकी सक्रियता नहीं रही कहीं ना कहीं। और 15 महीने की सरकार में उन्होंने वादे पर्याप्त रूप से किए, मगर जैसे ही उनकी सरकार गई तो ना उनने उससे पहले किसी एक चीज़ का शिलान्यास किया, और उसके बाद तो फिर कोई संभव उनका है ही नहीं, क्योंकि उनके पास एक बहाना है कि अब हमारी सरकार गिरा दी गई है। इन 5 वर्षों में कहीं पर भी, एक भी जगह पर हमारी विधानसभा में एक भी कहीं पर भी शिला नहीं रखी गई है, कहीं भी शिलान्यास नहीं हुआ है। अब इससे बड़ा मुद्दा और क्या है कि आप सिर्फ वादे करने में व्यस्त रहे 5 साल, उसके बाद अपने काम के नाम पर कुछ नहीं किया। क्या मुद्दे रहने वाले हैं उदयपुरा विधानसभा सीट पे? 2018 विधानसभा चुनाव में मुद्दे तो काफ़ी हैं। जैसे अगर देखा जाए तो विकास की बात करें, युवाओं की बात करें, तो आज युवाओं के लिए यहाँ पर जो रोज़गार जैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आज देखा जाए तो जैसे अपन अदर क्षेत्र में देखते हैं, जो भी अदरवाइज होता है, वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह भी हैं, जिनके माध्यम से उस क्षेत्र के कई युवाओं को एक बेहतर रोजगार मिल पा रहा है। मगर उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र की बात देखी जाए तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी, मतलब अभी तक जो वर्तमान में विधायक रहे या जो भी प्रतिनिधि रहे, उनके द्वारा ऐसा कुछ क्षेत्र के लिए प्रयास नहीं किया गया जिसके माध्यम से क्षेत्र के युवाओं को एक बेहतर रोजगार मिले और उस रोजगार को लेके वो अपना आगे का करियर बना सकें। बिल्कुल, ये देखिए, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। स्थानीय विधायक से नाराजगी इस बात को लेकर है कि उनकी कोशिशें नज़र नहीं आती हैं उदयपुरा विधानसभा सीट पे। अगर वो चाहते तो कुछ उद्योग धंधों को यहाँ ला सकते थे, ऐसा प्रयास वो कर सकते थे, लेकिन शायद इनकी नज़र में वो प्रयास करते भी नहीं दिख रहे हैं। मेरे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। सर, आप बताइए, 10 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, बीजेपी कांग्रेस की तैयारियाँ आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है सर? उम्मीद कम दिख रही है कि भाजपा है। इस बार उम्मीद है कि शायद कांग्रेस आना चाहिए, क्योंकि व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार है, नर्मदा का अवैध उत्खनन रेगुलर जारी है। आप पशुओं की हालत भी देख रहे हैं, गौ माता मारी मारी फिर रही है। मैं एक बार तस्वीरें दिखा दूं, यहीं पर जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारी चौपाल लगी है, ये यहीं की ये तस्वीरें हैं, कहीं दूर नहीं है, शहर की तस्वीरें हैं। यदि सरकार चाहे तो ये 1 महीने में पूरी समस्या का समाधान हो जाएगी, लेकिन करना ही नहीं चाहे तो इच्छा शक्ति की कमी है। तो ऐसे ही लग रहा है इस बार कि शायद कमलनाथ जी की फिर से सरकार रिपीट आएगी। चलिए, हमारी चौपाल इस वक्त लगी हुई है, पान की दुकान भी है और चाय की दुकान भी है। भाई साहब से पूछते हैं, आप पान बना रहे हैं, इस बार चूना किसको लगने वाला है? जी, चूना ज़्यादा किसको लगने वाला है, बीजेपी या कांग्रेस? जनता जिसको लगाते सर। क्या मुद्दे हैं, क्या दिक्कतें, समस्याएं हैं? समस्या तो सबसे बड़ी समस्या महंगाई है सर। छोटे लोगों के महंगाई से बहुत परेशान है। हम लोगों को, मतलब इस महंगाई में पान पत्ते वालों को, चाय वालों को, छोटे छोटे दुकानदारों को बहुत परेशानी हो रही है। महंगाई से परेशान है, न सिर्फ उदयपुरा की कहानी है बल्कि देश भर की और मध्य प्रदेश की खासकर ये कहानी है कि लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम कितने लोगों से बात कर रहे हैं, हर जगह यही पेट्रोल, डीजल, गैस, सब सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। ये भाजपा अपना जो सिस्टम है उनका, वो महंगाई के प्रति जनता की ओर नहीं है, खुद का पेट भरने वाला काम कर रहे हैं। बेरोजगारी को बड़ा एजेंडा कांग्रेस बना रही है, लगातार कमलनाथ युवाओं के बीच में जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बीजेपी की 18 साल की सरकार नौकरी देने में फेल रही है। ये चुनावी एजेंडा आपको लगता है कि काम कर पाएगा? बिल्कुल करेगा।
बेरोजगारों की तो ये हालत है कि मजदूरी भी नहीं मिल रही बेरोजगारों को। पढ़े लिखे दर दर भटक रहे हैं, रोजगार कहीं है नहीं। बीजेपी सिर्फ शब्द बाण दिखाती है, बाकी कुछ नहीं करती, धरातल पे कुछ भी नहीं है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे लव जिहाद धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं नफरत को खत्म करने के लिए। कांग्रेस इसी एजेंडे के साथ चुनाव में आगे जा रही है। आपको लगता है फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस को? नहीं नहीं, इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी भारत जोड़ो यात्राएं पहले भी कर चुकी है कांग्रेस, और चूँकि कथनी करनी में इनका हमेशा से ही इन्होंने पक्षपात रहा है। 15 महीने की इनकी सरकार आई, इन्होंने ऋण माफ़ करने की बात किसानों से कही, वो भी बात बिल्कुल फिट नहीं बैठी, और उसका इनको खामियाजा इस बार भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उस बार तो शायद इनकी 125 सीटें आ गई थी कांग्रेस की, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस बार इनकी 30 या 40 सीटें भी आकर रह जाएं, क्योंकि नेतृत्व नहीं है। हमेशा परिवारवाद पर कांग्रेस ने काम किया है, तो चूँकि इस बात को भी लेके पब्लिक ध्यान में रखेगी कि कांग्रेस कहाँ पर है, और माननीय शिवराज जी ने भी हमेशा किसानों के हित की बात कही है, तो आने वाले टाइम में बीजेपी को फिर से वही, बल्कि मैं समझता हूँ कि 140 से 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार लेकर आएगी। नहीं, देवेंद्र पटेल विधायक हैं, इन्होंने जो वादे किए थे निभाए? नहीं, कोई वादे नहीं निभाए उन्होंने। क्या कांग्रेस के कोई वादे, जो सरकार ने 2 लाख रुपए का जो अल्टीमेटम दिया था वो भी पूरा नहीं किया। अब वो सरकार तो बना ली और वो गिर भी गई, लेकिन बाकी बीजेपी के जो ऊपर स्तर से जो काम है वो हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं और अच्छे काम कर रही है। शिवराज सिंह सरकार जो है वो अच्छे काम कर रही है, लेकिन ये नीचे जो नेता जो लोग हैं वो काम में व्यवधान डालते हैं, वो उनकी वजह से किसी कारणवश उनके काम में ब्रेक। जैसे नगर पंचायत है, नगर पंचायत में भी काम जो होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। आप बताइए, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश की। कांग्रेस पूरी कोशिश के साथ काम कर रही है कि बेरोजगार जो युवा हैं उनका अगर रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ता है तो सत्ता में वापसी आसानी से हो सकती है। आपको लगता है युवा कांग्रेस के साथ जाएगा? देखिए सर, युवा कांग्रेस के साथ बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी, आज का युवा सब पढ़ा लिखा है, सब जानता है। कांग्रेस बात करती है सिर्फ कि बेरोजगारी है, पर उसका निराकरण कोई नहीं बताता। आज का युवा, आज कल परसों के अखबार में छपा था कि रायसेन जिले में 56% जो जनसंख्या है वो 32 की एज के नीचे की है। वो सब जानते हैं, वो बात करते हैं विजन की, कि आपके पास अगर कोई विजन है, आप बता सकते हो कि भाई ये चीज़ दूर कैसे होगी, तो कांग्रेस के साथ युवा जाएगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ विजन के साथ लेके आती है। कांग्रेस के पास सिर्फ बुराई करने के आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ वो ये कह सकते हैं कि इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे आपके पास कुछ हो करने के लिए तो आप बताओ। भाई उनको चांस मिलेगा तब तो करेंगे ना। चांस मिला था उनको 15 महीने का, पर उन्होंने वो झूठे वादे साबित कर दिए कि हमने झूठे वादे किए थे। उन्होंने कहा था 10 दिन में बेरोजगारी दूर हो जाएगी। सब आप फॉर्मूला तो बताओ कि किस फॉर्मूला। कांग्रेस तो फिर कह रही है कि किसानों को कर्जा माफ करेंगे और बिजली बिल हाफ करेंगे सत्ता में लौटते ही। पिछली बार भी 50,000 तक के किसान के ऋण माफ़ हो चुके थे और कुछ लोगों को सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए थे, लेकिन सरकार 15 महीने में गिर गई, इसलिए बाकी लोगों के ऋण माफ़ नहीं हो पाई। अगर फिर से सरकार बनती है तो निश्चित रूप से ऋण माफ़ होगा। बिल्कुल, कांग्रेस लगातार अपने वादे रिपीट कर रही है। आपको क्या लगता है सर, विधानसभा चुनाव सामने हैं और खासकर उदयपुर विधानसभा की बात करें तो कौन से फैक्टर हैं जो काम करने वाले हैं? क्या जातिगत फैक्टर असर करेगा? आपने बिल्कुल मेरा मनपसंद सवाल मुझसे पूछ लिया इत्तेफाक से। मैं चेहरा देख के पढ़ लेता हूँ जी। यहाँ पर जो उदयपुरा विधानसभा है, यहाँ किसी कांग्रेस और भाजपा के मध्य में चुनाव नहीं होता है। यहाँ पर ये जातिवादी सीट है। आप जैसे यहाँ देखें, आप अन्यथा न लें, मान लीजिए यहाँ रघुवंशी समाज, कभी यहाँ उनके कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे माननीय जसवंत सिंह जी, कांग्रेस का वो वोट बैंक था। अब फिलहाल कांग्रेसी का जो वोट बैंक है वो सिलवानी विधानसभा पहुंच के भाजपा का हो जाता है। वही कांग्रेस का वोट बैंक अब यहाँ पर कांग्रेस का हो गया। तो ये जातिवादी राजनीति कहीं ना कहीं कोई सेटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर जैसे किरार मतदाता है, किसी को दूसरी विधानसभा में जिताना हो, इस प्रकार के पैक्ट करके यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। जनता की समस्या को दिमाग में लेकिन एक आम जनता जो है या दूसरी समाज की जनता है, चाहे वो दलित हो या आदिवासी हो या दूसरी समाज हो, कोई भी समाज हो, उनका कोई लेना देना नहीं है। जो जाति बहुल्य लोग हैं वो आपस में सेटिंग करके यहाँ चुनाव लड़ते हैं और उसका खामियाजा पूरी नगर को और विधानसभा को भुगतना पड़ता है। ये गड्ढे रोड के पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं। सभी वीआईपीओ का मूवमेंट यहाँ रहा है, 4-4 मंत्री रहे हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ ना आए हो, इस रेस्ट हाउस में रहे
हैं, छीन गए हैं, क्या उनको दिखाई नहीं दिए? लेकिन कभी नागरिकों ने जब जब भी विरोध किया है उसे पार्टी विरोधी कह के उसे प्रताड़ित कर दिया गया है। अगर कोई आम नागरिक आता है तो हम तेरे ट्रांसफर करवा दें, हम तेरे तू नेता बन रहा हो, फलाना ढिमकाना। और यदि कोई मान लो देने भी जा रहा है ज्ञापन या कोई समस्या को उठा रहा है तो उसमें जिसको आना चाहिए, आज मान लीजिए विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस के विधायक हैं हमारे माननीय, अगर कोई जा रहा है वहाँ किसी चीज़ का विरोध कर रहा है तो वो मुख्य भूमिका में आ ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे? इसकी वजह क्या है? मैं किसी की बुराई नहीं करता, किसी दल को बिलोंग नहीं करता, मेरे उनसे काफ़ी पारिवारिक संबंध है माननीय विधायक जी से, लेकिन जो मूलभूत मुद्दे हैं उनके लिए क्यों नहीं आगे आ रहे? बिल्कुल बड़ी बात कही आपने। आप ये बताइए कि नर्मदा जी भी यही है, रेत का अवैध उत्खनन की बार बार कांग्रेस भी बात उठाती रही है, कई सारी चीज़ें सामने भी आई हैं, हमने भी देखा भी रास्ते में ट्रैक्टर और से माइनिंग हो रही थी। तो ये नर्मदा जी का जो सीना छलनी किया जा रहा है, कांग्रेस बार बार ये कहती है, तो ये भी एक फैक्टर रहेगा क्या चुनाव में? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि यहाँ सत्ता की आड़ में लोग ये उत्खनन करवा रहे हैं, उनका संरक्षण है, तो ये फैक्टर भी यहाँ पे काम करेगा। और मूल रूप से तो यहाँ पर आपका जो मुद्दे हैं वो विकास के नाम, विकास का बोल तो रहे हैं मगर करने के पक्ष में नहीं है। सत्ता में बैठे लोगों ने कभी ऐसा नहीं चाहा कि समस्या का निदान हो। क्या लगता है कि इस बार क्या स्थिति बनेगी इस विधानसभा में? भाजपा के 17 साल और कमलनाथ जी के 15 महीने जनता देख चुकी है। 15 महीने में जो विकास के कार्य हुए हैं, चाहे गौशालाओं का निर्माण हो, चाहे किसानों की ऋण माफ़ी हो, चाहे आपके बुजुर्गों की पेंशन वृद्धि हो, नवीन जी, इन सब कामों को प्रदेश की जनता देख चुकी है कि कमलनाथ जी के शासन में क्या सुचिता थी, क्या बैलेंस था। और इस समय सरकार चारों तरफ हर स्तर पर विफल है, भाजपा की सरकार, और ये सरकार अब वापस आने वाली नहीं है। चलिए, सभी से हमने बातचीत की, जानने की कोशिश की कि इस विधानसभा चुनाव में उदयपुरा के वोटर्स का, विधानसभा के वोटर्स का मूड क्या है। फिलहाल दोनों ही तरफ के लोग हमें मिले हैं, जिनका झुकाव बीजेपी की तरफ है, किसी का झुकाव कांग्रेस की तरफ है, लेकिन ये ज़रूर है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। और ये भी मानना है यहाँ के वोटर्स का कि भोपाल के नज़दीक होने के बावजूद उस तरीके का विकास नहीं हुआ जिस तरीके की उम्मीद करके उदयपुरा के वोटर्स ने बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों को जिताया था। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 उदयपुरा।